हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी अड्डा। बीपीएससी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल का ये सीरीज आपके आगामी बिहार सीडीपीओ, बिहार दरोगा और 67th बीपीएससी प्रिलिमिनरी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आई होप अब तक आपने बिहार सीडीपीओ का फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे। अगर अभी तक आपने फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म फिलअप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट जो है बिहार सीडीपीओ के लिए वो 1 अप्रैल है। और जो इसका एग्ज़ाम है वो जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट वीक में प्रपोज्ड है। तो समय कम है और इसी को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का सीरीज इस चैनल पर चलाया जा रहा है। तो जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस चैनल से जोड़िए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट, जो कि सेट नंबर 1 है। आज का पहला प्रश्न है, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। आपको 5 सेकंड्स का समय दिया जा रहा है। आपको 5 सेकंड वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर्स आप बताइए। आप अपना नोटबुक में लिखते जाइए आंसर्स, और इन द लास्ट, जब वीडियो का लास्ट हो तो आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता सकते हैं। देखिए, कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नामक पुस्तक जो है वो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखा गया है। तो अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैलाश सत्यार्थी। आप अपना आंसर नोटबुक में लिखते जाइए और फाइनल में जो भी स्कोर आपका हो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं हमें। ये देखिए, ये कैलाश सत्यार्थी हैं, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के विदिशा में हुआ था। और कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने वर्ष 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन, जो कि एक एनजीओ है, की स्थापना किया है। इस समय वे ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के अध्यक्ष भी हैं। अगला प्रश्न है, ई संपदा वेब पोर्टल का संबंध किससे है। आपको बताना है जो ई संपदा वेब पोर्टल है का रिलेशन किससे है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, ई संपदा वेब पोर्टल का जो संबंध है वो आवास एवं शहरी मंत्रालय से है। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवास एवं शहरी मंत्रालय। सुशासन दिवस के अवसर पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय जो मंत्री हैं, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ई संपदा पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ई संपदा पोर्टल का संबंध किससे है, आवास एवं शहरी मंत्रालय से। और जो वर्तमान में आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो हैं हरदीप सिंह पुरी। आपको ये भी याद रखना है कि जो वर्तमान में शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए, यहाँ एक वर्ड आया है सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस के अवसर पर है तो हमें ये जान लेना आवश्यक है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना है सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। दूसरी चीज, आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्री हैं वो कौन है, हरदीप सिंह पुरी। और ई संपदा पोर्टल का संबंध किससे है, तो वो है आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय से। अच्छा, अब ई संपदा पोर्टल का जो संबंध है वो आवास एवं शहरी मामलों से है, तो इसका काम क्या है। देखिए, सरकारी आवासीय व्यवस्था के अंतर्राष्ट्रीय ये जो पोर्टल है ई संपदा, इसमें क्या है, इस पोर्टल के द्वारा 1 लाख से अधिक सरकारी आवासीय व्यवस्था के आवंटन, सरकारी संगठनों को 28 शहरों में 45 कार्यालय परिसरों में कार्यालय स्थापना, आवंटन और 1176 हॉलिडे होम रूम की बुकिंग सहित सभी सेवाओं के लिए एक सिंगल विंडो प्रदान करना है। बेसिकली इसका काम है सिंगल विंडो प्रदान करना, सो दैट आप whatever the complaint you have you can lodge on this, even you can book the holiday home। जितने भी काम हैं वो इस संपदा पोर्टल के द्वारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना। पीएम जय सेहत योजना का शुरुआत कहाँ की गई है। आपको ये बताना है कि पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत कहाँ की गई।
वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर दीजिए। तो चलिए बता देते हैं कि पीएम जय सेहत योजना की जो शुरुआत है वो जम्मू एंड कश्मीर में किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, सेहत योजना अर्थात इसका अन्य नाम है सेहत योजना, सो यू नीड टू रिमेंबर सेहत योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया था और इसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो जो जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को इसमें निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। सो वैसे परिवार जिनको आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है उनको सेहत योजना के तहत कवर किया जाएगा। सो आपको याद रखना है कि जो सेहत योजना है आयुष्मान भारत, जो पीएम जय सेहत योजना का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू कश्मीर में किया गया था। तो जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को इसमें निःशुल्क बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के द्वारा चांद पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है? चांद पर परमाणु रिएक्टर अर्थात न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की योजना किस देश के द्वारा तैयार की जा रही है? ए रूस, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी भारत। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा वर्ष 2026 तक चांद पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की जा रही है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड का खिताब दिया गया है? अर्थात आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड के विनर कौन है, आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। सीडीपीओ एग्जाम, दरोगा एग्जाम के लिए तो खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, एम एस धोनी। ये देखिए एम एस धोनी है और एम एस धोनी को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे कलाम 5 क्या है? आपको ये बताना है कि जो कलाम 5 है वो क्या है। आपका ऑप्शन है ए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, बी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, सी रॉकेट इंजन, डी स्पेस शटल। देखिए जो कलाम 5 है वो है रॉकेट इंजन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रॉकेट इंजन। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कलाम 5 के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप, याद रखिए, भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन कलाम 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके साथ ही यह एक पूर्ण ठोस ईंधन वाले रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक डिजाइन, विकास और परीक्षण करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी बन गई है। सबसे पहले जो आपको याद रखना है कि यह एक क्या है, रॉकेट इंजन है, ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन है। दूसरी चीज किसके द्वारा? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। अब स्काई रूट एरोस्पेस के जो संस्थापक हैं उनका देख लेते हैं, वो हैं पवन कुमार। इसकी स्थापना जून 2018 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। यहाँ से इस न्यूज़ से जो आपको याद रखना है वो ये कि कलाम 5 क्या है। तो कलाम 5 एक ठोस ईंधन वाले रॉकेट इंजन है जो कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा लॉन्च किया गया अर्थात परीक्षण किया गया और यह भारत का पहला निजी कंपनी बन गया है। ध्यान रखिए, भारत का पहला प्राइवेट कंपनी जिसने ऐसा कर दिखाया है उसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस, जिसकी स्थापना जून 2018 को हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? स्काई रूट एरोस्पेस का मुख्यालय हैदराबाद में है। इस क्वेश्चन से इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने आईएनएस सिंधु वीर सबमरीन किस देश को बेचा है?
बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आईएनएस सिंधुवीर सबमरीन किस देश को बेचा है? आपका ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी म्यांमार, सी मालदीव, डी श्रीलंका। देखिए, भारत ने आईएनएस सिंधुवीर सबमरीन म्यांमार को दिया है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी म्यांमार। यह पनडुब्बी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम के द्वारा बनाया गया है। म्यांमार के नौसेना के शस्त्रागार में यह पहला पनडुब्बी है। अर्थात म्यांमार के पास अब जब भारत ने आईएनएस सिंधुवीर को दिया है तो यह म्यांमार के लिए पहला पनडुब्बी है, जिसका नाम बदलकर म्यांमार ने यूएमएस मिनिए थिंक्यू कर दिया है। और म्यांमार की राजधानी है नायपीडा। क्या है? नायपीडा। और म्यांमार की मुद्रा है क्यात। सो इसे भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? देखिए, भारत का जो पहला ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा अर्थात बिना ड्राइवर का मेट्रो सेवा की जो शुरुआत है वो न्यू दिल्ली में कर दिया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से इसका पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंशु मलिक का संबंध इसमें से किस खेल से है? जो अंशु मलिक हैं वो किस खेल से, अर्थात आपको बताना है कि अंशु मलिक किस खेल से संबंधित है। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है उसमें पूछ दिया जाता है। जो अंशु मलिक हैं उनका संबंध कुश्ती से है, अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुश्ती। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का नाम क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, कोई भी चीज अगर पहला बार विकसित होता है तो जो है उसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए बढ़ जाता है। सो आपको ये याद रखना, भारत द्वारा विकसित पहले स्वदेशी निमोनिया टीके का नाम क्या है? देखिए, जो भारत द्वारा पहला स्वदेशी निमोनिया टीका बनाया गया है उसका नाम है न्यूमोसिल। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूमोसिल। देखिए, यहाँ भारत के पहले न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन अर्थात पीसीवी को न्यूमोसिल नाम दिया गया है। इस टीके को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया गया है। सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, पहला चीज़ तो आपको ये याद रखना है कि भारत के द्वारा विकसित पहला निमोनिया वैक्सीन का नाम क्या है, टीके का नाम क्या है, तो वो है न्यूमोसिल। ठीक है, दूसरी चीज़ किसके द्वारा विकसित किया है? यह सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। किसके साथ मिलकर? बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से। तीसरी चीज़, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है, तो उसका आंसर होगा पुणे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में स्थित है। काफ़ी हाईलाइटेड रहा है ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सो आपको याद रखना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ है? पुणे में है। अगला प्रश्न है, बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, बिहार में जो खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ वर्ष 1919 में हुआ था, अतः इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 1919। वहीं बिहार में जो खिलाफत आंदोलन के नेता थे वो थे मौलाना मजहरुल हक। अगला प्रश्न है, खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब हुई थी? सो अगर स्टोरी आपको याद है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई क्यों थी, तो आप इस प्रश्न का आंसर दे देंगे। आपको बताना है कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा कब हुई थी। देखिए, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी नामक दो युवक थे जिन्होंने मुजफ्फरपुर के जिले जज डी.एच. किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उन पर एक फिटन बम फेंका था। लेकिन क्या हुआ था, धोखे से कहिए, क्योंकि उस पर किंग्सफोर्ड सवार नहीं थे और उसके बजाय उस पर दो महिला सवार थे और उनको वो जख्मी हो गए थे, उनकी हत्या हो गई। इसी
और उसके साथ यह मुजफ्फरपुर के जो मतलब एक वकील थे प्रिंगल कैनेडी, उनकी पत्नी और बेटी थी। ठीक है, ये जो दो महिला थी वो कौन थी? मुजफ्फरपुर के फेमस वकील प्रिंगले कैनेडी और उनकी बेटी थी, उनकी हत्या हो गई। सो इसी के आरोप में खुदीराम बोस को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि प्रफुल्ल चाकी गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिए थे। सो खुदीराम बोस को फांसी की जो सजा है वो अगस्त 1908 में हुआ था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा 11 अगस्त 1908। अगर डेट पूछता है तो 11 अगस्त 1908 होगा। तो खुदीराम बोस की फांसी की सज़ा कब हुई थी? तो 1908 में हुई थी। और अगर ये पूछे कि क्यों हुआ था, तो किंग्सफोर्ड, जो मुजफ्फरपुर के जिला जज थे, किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में। अगला प्रश्न है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना कब हुई थी? देखिए, इसमें आपको बताना है कि पटना में जो अनुशीलन समिति की स्थापना थी किसके द्वारा हुई थी। देखिए, पटना में जो अगर कब पूछेगा तो आपको आंसर हो जाएगा इसमें 1913। चूंकि ऑप्शंस में हमको वर्ष नहीं दिया है तो हमको ये बताना है कि पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा किसके द्वारा हुई थी। तो उसको मैं बता दूं कि पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा थी उसकी स्थापना वर्ष 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सचिंद्र नाथ सन्याल। सो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की जो स्थापना था वर्ष 1913 में सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है, पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? पटना में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने किया था? ए भूपेंद्र नाथ दत्त, बी महेश नारायण, सी राजेंद्र प्रसाद, डी सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, पटना में भवानी मंदिर जो संस्था था उसकी स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भूपेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न है, बिहार टाइम्स नामक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है कि बिहार टाइम्स नामक जो पत्रिका थी उसका प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। देखिए, जो बिहार टाइम्स पत्रिका थी उसका प्रकाशन 1894 में महेश नारायण के द्वारा किया गया था। अतः इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, महेश नारायण। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपका जो स्कोर है आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।